हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का बहुत 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 बड़ा स्वागत करती हूँ आपकी आज इस क्लास के अंदर, जो आपके उदय बैच की पहली क्लास होने वाली है। एंड लकीली मुझे चांस मिल गया आज ये क्लास लेने का आपके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड इस बैच का इंतजार जिन भी लोगों का था, तो बच्चों आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। आज यहाँ पर हम सब लोग आए हैं इस क्लास को देखने, यानी अपने उदय बैच के पहले लेक्चर को अटेंड करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल रेडी होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए। एंड आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं बच्चों क्लास 9 थी, उसका वन श्योर शॉर्ट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए ये उदय बैच। तो मैं आप लोगों को इस क्लास में हमने जो भी आज करना है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है और ये सब चीज़ें बच्चों आप लोगों के लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है समझने के लिए कि आप लोग इस बैच में पढ़ाई करेंगे तो करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने सारे लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, आप लोगों को दिन में 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आप लोगों को टाइम टेबल भी आई थिंक अपडेटेड टाइम टेबल मिल गया होगा आपकी कम्युनिटी सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों को बच्चों दिन के 2 लेक्चर्स दिए जाएंगे देखने के लिए। एंड उसी के साथ साथ बच्चों आप लोगों को उसकी डीपीपी यानी उसके जो डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं, डेली होम असाइनमेंट्स होते हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपने क्लास में जो पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सके, चेक कर सके कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, आप लोगों को कितना याद हुआ है, या आपकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। उसी के साथ साथ बच्चों मेरी तरफ से मैं आपको ये भी बताऊंगी भी डीपीपी कहाँ होता है। रुको ज़रा सब्र करो। उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता देना चाहती हूँ कि मेरे क्लास में बच्चों आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, मेरी क्लास अटेंड करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा क्लास के अंदर, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले। तो बेटा मेरी इंग्लिश की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर्स करने हैं, ग्रामर करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखना है। ठीक है, हमने हमारी आज की क्लास में और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं बच्चों, उसमें हमने बहुत कुछ सीखना है। तो उन बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी बच्चों मेरी क्लास हो, तो मेरी क्लास शुरू होने से पहले, या मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं जब भी, या देख रहे हैं, लेक्चर को देखने से पहले अपने पास ना बच्चों एक पेन, एक पेपर, मतलब पेपर तो नहीं, पेन, पेंसिल और एक रजिस्टर लेकर बैठ जाना। ये क्यों लेकर बैठ जाना? ताकि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उन सबको आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, एक एक चीज़ को आप लोगों को लिखते चलना है। अब ये लिखने का रीज़न क्यों है? बिकॉज बेटा जब हम खुद अपने हाथों से चीज़ों को लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। तो आप लोगों को मेरी क्लास में एक पेन, एक पेंसिल और एक बुक या रजिस्टर, छोटा सा रजिस्टर चाहिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं आप लोगों को लिखवाऊँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के पास रह जाए। ठीक है बच्चों, तो ये तो है भैया मेरी क्लास की रिक्वायरमेंट। लेकिन अब बच्चों का सवाल आता है कि मैम ये जो डीपीपी है या फिर ये जो हमारा डीएचए है, इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं, ये हमें कैसे मिलेगा? तो बच्चा ये चीज़ आप लोगों को पता है कि ये क्लास यूट्यूब पर और ऐप दोनों पर फ्री है, यानी ये जो डीपीपी होंगी बच्चों ये भी आप लोगों को फ्री मिल जाएगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को उदय बैच को सर्च करना है। उदय बैच को सर्च करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा उस बैच को खोलना और उसके कंटेंट वाले पार्ट में जाना। ऊपर वीकली शेड्यूल होता है और नीचे लिखा होता है ऑल कंटेंट, उसमें जाना। आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, लाइक मान लीजिए मैं भी अपना इंग्लिश का ही एग्जांपल लेकर चलती हूँ। मान लो आपको इंग्लिश की डीपीपी को देखना है, तो आप लोग इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद बेटा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको कुछ 3 बॉक्सेस दिखेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आप ऑल कंटेंट्स देखना चाहते हैं, ग्रामर देखना चाहते हैं, लिटरेचर देखना चाहते हैं। आपको जो टॉपिक देखना है आप उस पर क्लिक करिए। फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिखा होगा लेक्चर, यहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे नोट्स, जो भी हमने क्लास में पढ़ा वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा नोट्स के फॉर्म में। और उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा डीपीपी या डीएचए। और यहाँ पर जाकर जिस भी चैप्टर को आपने मेरे साथ किया है या किसी भी टीचर के साथ आप आगे करेंगे, यहाँ पर जाकर आप उस चैप्टर पे क्लिक कर सकते हैं और उसकी डीपीपी को एक्सेस कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए या कहाँ पर अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था।
ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आप जब भी कोई भी क्लास लेंगे, आपकी कोई भी क्लास होने के बाद बच्चों DPP लगाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो ज़रूरी हमारी तरफ से उतना 100% कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो फ़ायदा आप ही का होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरी क्लास में 3 चीज़ें आप लोगों को चाहिए, उसी के साथ साथ आप लोगों को DPP DHA भी सॉल्व करने हैं अपनी क्लास के अंदर, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज हम लोग हमारी NCERT का पहला चैप्टर जो हमारी बी हाइव बुक में से है, हमारे पास 2 बुक्स हैं, बी हाइव और मोमेंट्स। तो हम लोग आज पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड में हम लोग क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे? तो बच्चों हम इसके अंदर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं कि ये चैप्टर एग्जैक्टली है क्या, इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में होता क्या है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी मैं आप लोगों को साइड बाय साइड दे दूंगी। ठीक है, जो और मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी बच्चों मैं आप लोगों को आज की क्लास में साइड बाय साइड बताती चलूंगी। और वर्ड मीनिंग्स के साथ एक चीज़ जो मैं आप लोगों को और दूंगी बच्चों, वो है आप लोगों के MCQ, जो आप लोगों को यहाँ पर कुछ होमवर्क में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और कुछ MCQ मैं आप लोगों को क्लास में आज सॉल्व कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। एंड जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि उदय बैच जो है ये हिंदी बैच है, तो यानी इसका एक फ़ायदा आप लोगों को बच्चों ये होने वाला है कि आप लोग इसके अंदर इंग्लिश को भी हिंदी के थ्रू पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझना आसान हो जाए। अब ये चीज़ आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी बच्चों, एक बार जल्दी से इसको पढ़िए। यहाँ लिखा है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। तो बच्चों आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो फ्यूचर की एक स्टोरी होने वाली है जिसका नाम है द फन दे हैड। तो बेसिकली बच्चों द फन दे हैड में होता क्या है? फन दे हैड स्टोरी है बच्चों 2 कैरेक्टर्स के बारे में या 2 लोगों के बारे में, 2 बच्चों के बारे में, जिनमें एक का नाम है टॉमी और एक का नाम है मार्गी। ठीक है बच्चों, एक बच्चे का नाम लड़का टॉमी है जो 13 साल का है, और एक लड़की बच्चों हमारे पास जो है जिसका नाम है मार्गी और वो 11 साल की है। ये 2 दोस्तों के बारे में स्टोरी है जिसमें ये लोग जानते हैं कि ये लोग रहते हैं बच्चों फ्यूचर में। ठीक है, ये लोग रहते हैं 134 ईयर्स आगे, हमसे 134 साल आगे फ्यूचर में 2157 साल जो है हमारा, उसमें ये लोग रहते हैं। एंड उसमें बच्चों बड़ी ही सरप्राइजिंग सी बात है कि इन्हें एक रियल बुक मिलती है। इन्हें क्या मिलती है? इन्हें एक रियल बुक मिलती है, और वो रियल बुक को देखकर ये बच्चे बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा रियल बुक, वो क्या होता है? बिकॉज इनके टाइम पे बच्चों रियल बुक जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। होता क्या है इनके टाइम में? इनके टाइम में बच्चों होती हैं टेली बुक्स या ऑनलाइन बुक्स या लैपटॉप में दिखने वाली किताबें। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है बच्चों, इनके पास स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनके पास क्या नहीं है? इनके पास स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये लोग पढ़ते कैसे हैं? इनके पास बच्चों एक AI जनरेटेड, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि कोई भी रोबोटिक टीचर इन लोगों को आकर पढ़ाता था। आकर क्या, इनके कमरों के अंदर ही इनके रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे जिनसे ये बच्चे पढ़ते थे। तो इन लोगों ने कभी रियल स्कूल, जैसा स्कूल हम एक्सपीरियंस करते हैं वैसा स्कूल बच्चों इन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। इनको पता ही नहीं था रियल स्कूल क्या होता है। तो वो जानना कि रियल स्कूल कैसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये सब जानना इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को और देखते हैं कि ये स्टोरी में क्या है। तो वो कहते हैं द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो कहानी भविष्य में सेट है। When books in school as we know them will perhaps not exist। जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम आज जानते हैं, किताबें और स्कूल बच्चों दोनों, किताबें भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई है लेकिन किताबों से नहीं है, किसी और चीज़ से है, लैपटॉप से है। जिनमें हम अब तक जानते हैं शायद वो मौजूद नहीं होंगे, शायद वो फ्यूचर में आगे नहीं होंगे। How will the children study then? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम विल गिव यू सम आइडियाज़। तो यहाँ पर बच्चों, ये जिन जिन बच्चों के पास NCERT है वो इसको रेफ़र कर सकते हैं। हम आगे अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो बच्चों हम लोग कंप्यूटर से लर्न करेंगे, यानी हमारे 2 टीचर्स का कोई काम ही नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में ही हमारी टीचर्स होंगी।
हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम होगा। तो बेटा वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्लासरूम जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर होती है, उसे वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। इनके पास रियल टीचर्स नहीं है, जैसे यहाँ पर तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन इनके पास रोबोटिक टीचर्स होंगी। रोबोटिक टीचर्स का क्या मतलब हो गया? रोबोट्स हैं इनके टीचर्स, इंसान नहीं है, जो कि बहुत ही अलग सी बात है। और मूविंग ई टेक्स्ट, अब हमारे पास तो बच्चों किताबों के अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इनके पास किताबें लिखी नहीं होती थी। इनके पास जो भी ये लोग पढ़ते थे ना, वो स्क्रीन पे मूव करता रहता था। वो क्या करता रहता था? वो स्क्रीन पे मूव करता रहता था, जो कि हमारे टाइम में तो नहीं है। हम तो डायरेक्टली किताब खोलते हैं, किताब खोल के पढ़ लेते हैं। अब स्क्रीन पे मूविंग का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी, तो अगर आपने न्यूज़ देखी होगी बच्चों, तो आप लोगों को ये चीज़ देखा होगा कि नीचे ना वो एक हेडलाइन चलती रहती है। तो जैसे वो हेडलाइन चलती रहती है वैसे ही इनका टेक्स्ट जो था वो कॉपीज़ में चलता रहता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी स्टोरी और समझते हैं ये मार्गी और टॉमी की कहानी को। मार्गी रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो बच्चों यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मार्गी एक 11 साल की लड़की थी। मार्गी ने उस चीज़ के बारे में अपनी डायरी में भी लिखा। अब लेकिन एक सवाल आता है कि मैम आपने तो बोला कि ना तो किताबें थी ना स्कूल थी, तो मार्गी ने कहाँ लिखा होगा? तो हो सकता है बच्चों मार्गी के पास कोई डिजिटल डायरी हो सकता है कि उसके पास कंप्यूटर के अंदर कोई डायरी हो सकता है उसके पास फ़ोन में कोई डायरी हो, लेकिन रियल डायरी, रियल बुक, रियल पेपर उसने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उस पेज पे क्या डेट लिखी थी बच्चों? उस पेज पे डेट लिखी थी 17 मई 2157। ठीक है, वो कहते हैं मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इस बारे में लिखा भी था। ऊपर पृष्ठ पर लिखा था 17 मई 2100, रुक जाओ, 47 इज 47 ना, 57 वाले पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब मिली। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने बोला कि आज ना टॉमी ने एक रियल बुक देखी, यानी आज तक बच्चों इन लोगों ने ये रियल बुक क्या होता है इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो उसने बोला कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, यानी एक प्रॉपर बुक मिली, जैसे बुक्स हम पढ़ते हैं वैसी एक किताब मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के दादाजी उन्हें बताते हैं कि जब मार्गी के दादाजी बच्चे हुआ करते थे, तब दादाजी के दादाजी जो थे उन्होंने बताया था कि वो लोग पढ़ाई करते थे और उनकी किताबें पेपर पर प्रिंटेड होती थी। यानी मार्गी को उसके दादाजी ने बताया कि जब मार्गी के दादाजी छोटे हुआ करते थे तब दादाजी के जो दादाजी थे वो इन प्रिंटेड किताबों से पढ़ा करते थे। यानी 3 जनरेशन्स पीछे या 4 जनरेशन्स पीछे की अगर हम बात करें तो इतनी पुरानी इन लोगों के लिए किताबें हो गई थी। हमारे लिए तो बुक्स कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हम तो किताबों से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए ये किताब बहुत ही नायाब और बहुत ही नई चीज़ थी जो इन लोगों ने आज तक कभी भी देखी नहीं थी। They turned the pages which were yellow and crinkly. अब यहाँ पर मार्गी एंड टॉमी जिनको वो किताब मिली, उन्होंने उस किताब को देखते ही ना उसको देखना शुरू किया कि यार इस किताब में ऐसा क्या लिखा होगा, एक बार हम भी इस किताब को पढ़कर देखते हैं, एक बार हम भी जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बुक, इस बुक में ऐसा क्या लिखा है जो हमें भी एक बार पढ़ना चाहिए। They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly का मतलब होता है क्रश्ड। अगर आपने बच्चों बहुत पुरानी किताबें देखी होंगी तो आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो पेजेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिंकली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा येलो से हो जाते हैं और बड़े क्रश्ड से लगते हैं। And it was awfully funny to read those words that stood still instead of moving. अब मार्गी के लिए बच्चों उस किताब को देखकर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ ये लगती है कि यार इसमें तो शब्द स्टेबल है, इसमें तो शब्द मूव ही नहीं कर रहे, जबकि रियल बुक्स के जब हमारी बुक्स है उसके अंदर वर्ड स्टेबल ही होता है, उसमें वर्ड मूव नहीं करता। लेकिन जिस टाइम में ये लोग हैं, आज से 134 ईयर्स आगे जिस टाइम में ये लोग हैं, उसके अंदर इनकी बुक्स नहीं होती थी, इनके कंप्यूटर्स में कुछ भी काम चलता था। एंड द वर्ड्स यूज्ड टू मूव ऑन द स्क्रीन, और जो शब्द होते थे वो इनके स्क्रीन पर चलते थे, the way they were supposed to on a screen, you know. And when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had been when they read it for the
फर्स्ट टाइम। और मार्गी बताती है कि अभी तो जब वो बुक्स के पेजेस को टर्न कर रही थी ना, उसको बड़ा ही अचंभा हो रहा था कि यार इस बुक में ऐसा क्या है कि अभी तक तो इस बुक को जब मैं पढ़ रही थी तो सब चीज़ें मुझे क्लियर दिख रही थी, लेकिन ये बुक के वर्ड्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। उसने बोला समझ तो मुझे सब आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो वर्ड्स के पेजेस पे जो वर्ड्स हैं ये मूव क्यों नहीं कर रहे। नॉर्मली तो ये वर्ड्स मूव करते हैं, बिकॉज उनके टाइम में तो जो न्यूज़ चलती है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इस तरीके से उनके स्क्रीन पे चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर पन्ना पलटा, पन्ना वापस किया, लेकिन जो उस पर लिखा हुआ था वो वहीं पे ही रहा। तो इनके लिए बच्चों ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, बिकॉज इन बच्चों ने ऐसी कोई भी चीज़ पहली बार अपनी लाइफ में देखी थी। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने बोला है ये कितनी बकवास चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी जब आप उसे पढ़ लेते हो, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड इट, जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाती है। आई जस्ट थ्रो इट अवे। उसने बोला मैंने किताब को पढ़ा, किताब में जो लिखा था मैंने सुन लिया, समझ लिया, अब मेरे लिए तो वो किताब वेस्ट हो गई ना, तो मैं तो उस किताब को फेंक दूंगा। तो क्योंकि बच्चों इन लोगों ने आज तक बुक्स देखी नहीं थी, तो इन लोगों को बुक्स की वैल्यू ही नहीं पता थी। तो दे वर लाइक कि अरे यार हाय लोग बुक से कैसे पढ़ते हैं। एक बार उन लोगों ने उसको पढ़ लिया तो उसके बाद तो वो बुक वेस्ट हो गई, वो तो रद्दी हो गई, फिर वो लोग उसे फेंकते नहीं है क्या। A television screen must have had a million books on it। उसने बोला लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे टीवी के पर्दे की या टीवी के स्क्रीन की, तो उस टीवी के अंदर ही बच्चों में 10 लाख से ज़्यादा किताबें स्टोर कर सकता हूं, एंड उसके बाद भी उसमें और किताबें डालने का स्पेस होगा, मैं उसे फेंकूंगा थोड़ी। तो यहाँ पर बच्चा टॉमी बुक को वेस्ट इसीलिए बोलता है बिकॉज एक बार जब आपने किताब पढ़ ली तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाती है, इसके बाद आपको किसी काम की नहीं है। दूसरा, जब आप पढ़ लेते हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं रखने से वो फालतू का स्पेस ले रही है। तो इसलिए वो कहता है कि यार ये बुक्स तो बड़ी बेकार चीज़ है, बुक्स से अच्छा तो क्या है, बुक्स से अच्छी तो हमारी टेली बुक्स या लैपटॉप वाली किताबें ही हैं, एक टीवी के अंदर ही किताबें हैं जिनको मैं जितना चाहूँ उतना स्टोर करके रख सकता हूँ, और उसके बाद भी उसमें और चीज़ें डालने की और बुक्स डालने का स्पेस बच जाएगा। सेम विद माइन सेड मार्गी। ने बोला हाँ यार मेरे साथ भी सेम है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी। और वो 11 साल की थी और उसने आज तक उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। तो बच्चा टेलीबुक्स क्या होती हैं? टेलीबुक्स होती हैं ऑनलाइन बुक्स, वो किताबें जिनको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते लेकिन आपके फ़ोन आपके लैपटॉप में खुलती हैं। मार्गी 11 साल की थी और उसने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी या इतना नहीं पढ़ा था जितना टॉमी ने पढ़ा है, क्योंकि टॉमी 13 साल का था, तो डेफिनेटली टॉमी बड़ा है तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने पूछा कि तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने बोला कि अपने घर में ही मिली, क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में बहुत बिजी था। इन दी एटिक। उसने बोला कहाँ पर मिली? तो उसने बोला भैया इन दी एटिक। अब बच्चा ये एटिक क्या है? अब आप लोगों ने बच्चों अगर मैं बात करूँ बाहर के घरों की, कुछ इस तरीके के बाहर के घर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जनरली अगर आप लोगों ने शिनचैन देखा होगा या कोई भी मूवी देखी होगी, कोई भी इंग्लिश मूवी देखी होगी, कभी कुछ भी देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर भी लोग सामान रख देते हैं, जिसको हम लोग हमारे हिंदी में तो परछत्ती बोलते हैं कि मम्मी कहती है बेटा परछत्ती में से सामान उतार दे, तो ये वो परछत्ती होती है बेटा हिंदी के अंदर। लेकिन इंग्लिश में इस जगह को एटिक कहते हैं, या सिंपल टर्म्स में इसको हम लोग हमारा स्टोर रूम बोलते हैं, और स्टोर रूम को ही बच्चों एटिक बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग परछत्ती बोलते हैं। तो टॉमी ने बोला कि मुझे ना ये अपने एटिक में मिली, यानी मुझे हमारे घर की परछत्ती में पड़ी हुई मिली है। तो मार्गी ने पूछा कि ये किताब किस चीज़ के बारे में है? टॉमी ने बोला ये किताब तो स्कूल के बारे में है। अब स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा है किताब में? मार्गी वो स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है बच्चों घृणा। उसको ना ऐसे अजीब सा लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है यार, किताबों स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता है। यानी शी वॉज डिस्गस्टेड, वर्ड को हम कह सकते हैं। उसे बहुत ज़्यादा ना घृणा हो गई कि यार ये क्या बकवास है, मतलब स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार, स्कूल के बारे में किताब मिली है, ओहो स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। उसने बोला स्कूल, उसके बारे में कौन लिखता है यार, आई हेट स्कूल, मुझे नहीं अच्छा लगता स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर। मार्गी को कभी भी बच्चों स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब मार्गी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे स्कूल पहले से भी ज़्यादा गंदा लगने लगा। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब mechanical teacher बेटा क्या होता है? mechanical teacher है teacher of future, teacher of
फ्यूचर, यानी उस समय पर जो मैकेनिकल टीचर, जो मशीनी अध्यापक थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंसान नहीं पढ़ाते थे उस समय, कौन पढ़ाते थे इनको? रोबोट्स पढ़ाते थे। तो बेटा वो रोबोट को ही हम लोग मैकेनिकल टीचर बोलते हैं। दे हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो मैकेनिकल टीचर से एक के बाद टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। कौन से टॉपिक के अंदर? ज्योग्राफी के अंदर। शी वॉज बीन गिवन द टेस्ट इन विच सब्जेक्ट? ज्योग्राफी सब्जेक्ट के टेस्ट उसको मिल रहे थे। एंड शी हैज़ बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और हर बार उसका स्कोर और कम हुए जा रहा था। यानी मार्गी अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, इसके बाद मैंने बोला कि अरे यार छोड़, और उसके बाद उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर बेटा कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है जो ठीक करेगा आकर इस मैकेनिकल टीचर को। जैसे हमारे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं जो हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे ही इन लोगों के पास एक काउंटी इंस्पेक्टर थे जो इनके टीचर्स को चेक करते थे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनके टीचर्स थे वो थे तो रोबोट्स ही। He was a round little man with red face and a whole box of tools and dials. और with dials and wires. तो ये एक अंकल थे, he was a round little man, ठीक है, वो एक छोटे से गोल मटोल से आदमी थे with a red face। यहाँ पर बेटा रेड फेस का मतलब प्रॉपर रेड नहीं, यहाँ पर फेस का मतलब इनके चीक्स से है कि इनके गाल बड़े लाल लाल थे। एंड अपने साथ वो कुछ टूल्स का डब्बा लेकर घूमते थे जिसमें अलग अलग यंत्र थे, जैसे डायल और तार, और इनसे भरा हुआ पूरा एक बक्सा उनके पास होता था कि जब भी किसी के पास जाएंगे तो उनकी मैकेनिकल टीचर को ठीक करके आएंगे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जब वो मार्गी के घर आते हैं उसके मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए, तो वो मार्गी को तरफ देखते हैं और उसको एक एप्पल दे देते हैं। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद उनके टीचर को वहाँ से लेके चले जाते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी के मन में एक होप थी कि काश यार ये काउंटी इंस्पेक्टर से ना ये मैकेनिकल टीचर ठीक हो ही ना, काश उनको ना मैकेनिकल टीचर को ठीक करना आए ही ना। एंड वो इस उम्मीद में थी कि शायद तो वो उसको वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर है बच्चों, उनमें इतनी इतना एक्सपीरियंस था कि उन्हें पता है कि मैकेनिकल टीचर को ठीक कैसे करना है, तो उन्होंने बड़े ही कम समय में उसको ठीक कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे से भी कम के समय के अंदर वो वापस से उसको लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। मार्गी को आशा थी कि उन्हें वापस छोड़ना नहीं आएगा, परंतु जब बिल्कुल ठीक आता था और लगभग 1 घंटे के बाद वहां आए, बड़ा काला और भद्दा एक पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ प्रश्न सहित दिखाई दे रहे थे। यानी 1 घंटे के अंदर जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो वापस से मैकेनिकल टीचर को ले आते हैं, जो काफ़ी बड़ा काला और गंदी सी स्क्रीन पे दिख रहा था। बिकॉज अब मैकेनिकल टीचर क्या है, वो एक सॉर्ट ऑफ टीवी ही तो है जिसकी गंदी सी बड़ी सी काली सी स्क्रीन है। और मार्गी को देखकर गुस्सा आया कि अरे यार कौन पढ़ेगा फिर से, उसका बिल्कुल भी उसमें पढ़ने का मन नहीं था। जिसके ऊपर इन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिसपे मार्गी को सारे क्वेश्चंस आते थे और जितने भी पढ़ाई होती थी वो उसी मैकेनिकल टीचर से होती थी। That wasn't so bad, लेकिन अभी तो ये चीज़ इतनी बुरी नहीं थी कि चलो 1 घंटे में वापस आ गया। The part Margie hated the most was the slot where she had to put the homework। अब सबसे खराब चीज़ लगती थी वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क सबमिट करना होता था। बिकॉज होमवर्क करना किसको अच्छा लगता है यार, किसी को भी नहीं लगता। लेकिन रोबोटिक टीचर का एक नुकसान ये था कि जब तक आप अपना होमवर्क सबमिट नहीं करोगे आपकी पढ़ाई आगे नहीं चलेगी। और अगर मान लो आपकी पढ़ाई आगे नहीं चल रही है तो आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा। यानी होमवर्क करना बहुत ज़रूरी था और मार्गी को होमवर्क करना अच्छा लगता नहीं था। शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब ये मान लो बच्चों वो कंप्यूटर है तो उसे कंप्यूटर के अंदर अपना होमवर्क भेजना है, जैसे कंप्यूटर के अंदर अपना होमवर्क अपलोड करना है। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे जैसे ABCD के अंदर लिखकर अपलोड कर रही है, जी नहीं, उसको किसी और लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ही अपना होमवर्क डालना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। ये पंच कोड क्या है बच्चे? ये पंच कोड वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसके अंदर उसको अपने आंसर देने होते थे। ठीक है, उसको जो आंसर होते थे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में देने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जैसे हमें ABCD सिखाया जाता है, इन बच्चों को ये पंच कोड सिखाए गए थे और मार्गी जब 6 साल की थी तब उसने ये पंच कोड सीख लिए थे। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उसको सबसे गंदी चीज़ क्या लगती थी? एक तो होमवर्क सबमिट करना है, हर दिन करना है, टेस्ट पेपर हर दिन करने हैं, होमवर्क डालना भी कैसे, नॉर्मली नहीं, पंच कोड में, यानी कुछ कोड लैंग्वेज के अंदर होमवर्क डलेगा और
उसके बाद जैसे ही आपने होमवर्क डाला विद इन 2-4 मिनट ही उसका रिजल्ट आ जाता था। अब हमारे स्कूल में क्या होता है, टीचर कॉपीज लेती है, चेक करती है, 2 दिन लगाती है, फिर वापस करती है। 2 दिन हम शांति से बैठते हैं कि चलो इस कॉपी में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्गी के साथ ऐसा नहीं था। विद इन नो टाइम द टीचर यूज टू कम बैक एंड द होमवर्क यूज टू कम बैक बिकॉज टीचर कौन था, रोबोटिक टीचर था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर को वापस रखने आया है उसने मार्गी के सर पे ऐसे थपथपाया एंड उनकी मम्मी को बोला कि इस बच्ची की गलती नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यहाँ पर टॉमी की गलती नहीं है। Those things happen sometime. उन्होंने बोला कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared little too quick. यानी उन्होंने बोला कि जो उसकी स्पीड थी ना वो इसके एज के हिसाब से थोड़ी सी तेज थी। अब मार्गी छोटी है, मार्गी सिर्फ 11 साल की है। हो सकता है जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर हो जिसमें ज्योग्राफी उसे पढ़ाई जाती है वो 12-13 साल के बच्चे की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इसीलिए वो उस चीज़ को ग्रास्प ना कर पा रही हो। Those things happen sometime. उन्होंने बोला कि इतना ना कभी कभी हो जाता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I have slowed it up to an average 10-year level. उन्होंने बोला कि मैंने इसको एक एवरेज 10 साल के लेवल पर ले आया हूँ, यानी 10 साल के बच्चे को जितनी ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है उतनी ज्योग्राफी में मैं चाहता हूँ कि मार्गी पढ़े, क्योंकि अगर वो 11 साल की बच्ची है, अगर उसके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर उसको आगे पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने उसे 1 साल पीछे सेट कर दिया। I have slowed it up to an average 10-year level and actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए बोला कि मार्गी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी सेक्टर के अंदर जो भी हो रहा है वो अब ठीक कर दिया गया है, और मार्गी के सर को थपथपाकर वो वहाँ से निकल गए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी बहुत निराश थी इस चीज़ के ऊपर कि यार मैं तो चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर वापस ही ना आते, मैकेनिकल टीचर को रख ही लेते तो 1 घंटे में वापस देके चले गए। She had been hoping they would take away the teacher away altogether. उसको लग रहा था कि बस आएँ और उसके अध्यापक को एकदम पूर्ण रूपेण बाहर लेके चले जाएं और उसके पास वापस लाए ही नहीं। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because इससे पहले टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए ये लोग दूर ले गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, जैसे ज्योग्राफी सेक्टर है मार्गी के कंप्यूटर उसका रोबोटिक टीचर का, वैसे ही टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर का सेक्टर था वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, उस पर कुछ शो ही नहीं हो रहा था। सो इसीलिए उसको उम्मीद थी कि यार जैसे टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे वैसे काश मार्गी के टीचर को भी 1 महीने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अफसोस 1 ही घंटे में वो तो मैकेनिकल टीचर को वापस ले आए। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इस पूरे इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए उसके दिमाग में आया कि यार कोई फिर स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी का खुद का एक्सपीरियंस स्कूल के साथ अच्छा नहीं था, तो उसे उम्मीद थी कि किसी और का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. तो टॉमी ने उसको बड़ी सुपीरियर आइज का मतलब है कि बड़े गर्व से देखा, बहुत ही प्राउड होकर देखा कि जैसे टॉमी को तो बहुत कुछ पता है और मार्गी तो बेचारी बड़ी नादान है। उसने बोला क्योंकि उस समय पे हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे, स्टूपिड। तो उसने बोला कि हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे का क्या मतलब है, मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, फिर उन्हें कौन पढ़ाता था? This is the old kind of school that had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी ने बोला कि भाई ये उस समय की बात की जा रही है जब hundreds and hundreds year ago नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे, ओल्ड स्कूल हुआ करते थे। ओल्ड स्कूल कौन से हैं, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स कौन से हैं? वो टाइप ऑफ स्कूल्स जिनमें आज हम जाते हैं, ठीक है, वो काइंड ऑफ स्कूल जिसके अंदर हम लोग आज जाते हैं, जिसमें एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ पर हमारे पास प्लेग्राउंड है, हमारे पास टेबल टेनिस ग्राउंड है, हमारे पास वॉशरूम्स हैं, हमारे पास बसेस आती हैं, लंच ब्रेक होता है, बच्चे बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये वाली स्कूल लाइफ जो है ये उस टाइप की स्कूल लाइफ की बात की जा रही है जिसे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कहा जाता है, बिकॉज आगे 22वीं शताब्दी के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो नहीं थी, इनके पास मैकेनिकल टीचर्स थी। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो उसने शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए, उसे बड़ा ही कैजुअली बोलते हुए, तो एकदम ऐसा अच्छे से बोलते हुए, centuries ago, बहुत सदी पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट एंड मार्गी को लगता है कि मतलब हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, क्या तुम यही कहना चाहते हो? क्या मतलब हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, फिर कैसे स्कूल थे?
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी ने बोला कि मुझे नहीं पता यार उस समय के कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, एंड टॉमी ऐसे पढ़ रहा था तो मार्गी उसके कंधे पे चक्के ऐसे देख रही थी कि यार क्या लिखा है इस बुक में, मैं भी तो पढ़ लूँ। एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उन्होंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमारे पास भी एक टीचर है, उनके पास भी एक टीचर है, क्या फ़र्क है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी ने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि उनके पास एक टीचर हुआ करता था, लेकिन उनका टीचर हमारे रेगुलर टीचर यानी हमारे रोबोटिक टीचर जैसा नहीं था, इनका टीचर तो एक मैन हुआ करता था। तो मार्गी ने पूछा है मैन हुआ करता था, इस बात का क्या मतलब है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। उसने बोला कि लेकिन एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है, मतलब एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी ने बोला कुछ खास नहीं, ये जो टीचर थे ये क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, उनसे बात करते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनका होमवर्क चेक करते थे और उनका टेस्ट लेते थे, बस बात खत्म। तो टॉमी ने बहुत ही नॉर्मली, टॉमी ने बहुत ही कैजुअली इस लाइन को बोला कि जैसे इस बात में तो कुछ खास है ही नहीं। लेकिन मान लो बच्चों मैं आगे आपको लोगों को कहूँ कि आप लोगों के पास आगे फिजिकल टीचर्स नहीं होंगे, यानी हम लोग नहीं होंगे, आप लोगों की पढ़ाई रोबोट से कराई जाएगी, तो जितना अजीब आप लोगों के लिए इस चीज़ को सुनना है उतना ही अजीब टॉमी एंड मार्गी के लिए भी इस चीज़ को देखना था कि पहले के टाइम पे बुक्स थी, टीचर्स थे, कैसा पॉसिबल है यार। आई होप आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना तो बच्चों आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में डाउट लिख कर दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस डाउट को चेक करके आप लोगों को उस डाउट के आंसर देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी ने बोला कि नहीं यार, आदमी में इतनी अकल थोड़ी होती है, इंसान में थोड़ी इतनी अकल होती है कि एक टीचर के जितना पढ़ा पाए। रोबोटिक टीचर है यार, उसको तो बहुत कुछ पता है, मेरे पेरेंट्स को तो इतना कुछ पता ही नहीं, और एक आदमी को मैं मान ही नहीं सकता उसको इतना पता होगा। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी ने बोला कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। तो यानी ये बेचा का मतलब होता है आई बेट यू। तो उसने बोला कि मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितना मेरे टीचर को पता है उतना मेरे पापा को भी पता है। तो मार्गी ये नहीं बोल सकती कि इंसान को पढ़ाना नहीं आता या इंसान के पास इतनी नॉलेज कहाँ भी, बिकॉज इसे मेरे पापा को तो पता है ना। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी उस चीज़ के अगेंस्ट जाने के बिल्कुल भी हाल में नहीं थी। शी वॉज लाइक कि ठीक है चलो कोई नहीं, जो बोलता है करने देते हैं। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे टॉमी की बात को गलत ठहराना था, तो वो बोलती है कि लेकिन यार मेरे घर में अगर मुझे कोई आदमी पढ़ाने आ रहा है मैं तो इस चीज़ के साथ खुश नहीं होंगी। क्यों? बिकॉज मैकेनिकल टीचर का क्या रोल है, वो तो घर के अंदर ही रहकर पढ़ाते हैं ना, बाहर नहीं जाना पड़ता, कोई स्कूल जैसी बिल्डिंग ही नहीं होती। तो मार्गी को लगा कि जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों के घर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो उसने बोला कि यार ये चीज़ मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि कोई बंदा मुझे मेरे घर पे पढ़ाने आ रहा है, मैं एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में एंटर थोड़ी करने दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो टॉमी मार्गी पर हंसने लगता है और बोलता है यू डोंट नो मच मार्गी। उसने बोला तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। उसने उसका भ्रम तोड़ा और उसको बोला कि बेटा टीचर घरों में नहीं रहते थे, उल्टा बच्चों को जाना पड़ता था एक स्पेशल बिल्डिंग में जहाँ पर बच्चे और टीचर दोनों आया करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, जिसको बच्चों हम लोग तो स्कूल कहते हैं, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उसने बोला इनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसे हम स्कूल कहते हैं और सब बच्चे वहाँ पर जाया करते थे, ठीक है। उसने क्या बोला कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सब लोग जाकर पढ़ते थे। तो टॉमी बड़ी तेज़ हंसा उसके ऊपर कि भाई तू तो बड़ी ही नादान है, अब कोई टीचर तेरे घर पे क्यों आएगा। और यहाँ पर मार्गी को बड़ा ही सरप्राइज लगता है एंड शी इज़ लाइक कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब एक बिल्डिंग में जाके पढ़ना है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ये चीज़ उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी, तो उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत टफ था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्गी ने एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल पूछा कि क्योंकि अब रोबोटिक टीचर का क्या है, हर टीचर मतलब हर बच्चा, मान लो अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के घरों में अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हर बच्चे के हिसाब से एक टीचर बना हुआ है, यानी जैसा बच्चा पढ़ रहा है टीचर भी उसको उस हिसाब से पढ़ा रहा है, यानी एक बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से टीचर उसको पढ़ा रहा है। लेकिन स्कूल में क्या होता है, स्कूल में टॉपर, बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर सब साथ बैठ के पढ़ते हैं, अब कोई पढ़ रहा होता है कोई नहीं पढ़ रहा होता। तो मार्गी ने यही सवाल पूछा कि क्या सब बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते हैं, श्योर इफ दे आर ऑफ द सेम एज। तो टॉमी ने बोला कि हाँ अगर तो वो सेम एज के हैं तो वो सब लोग सेम चीज़ पढ़ेंगे।
तो मार्गी ने बोला लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स। तो उसने बोला पर मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को उस प्रत्येक लड़का लड़की के हिसाब के मस्तिष्क के अनुसार ढालना पड़ता है जिनको वह पढ़ाते हैं, बिकॉज हर बच्चे की अपनी खुद के नीड्स हैं, हर बच्चा डिफरेंटली पढ़ता है। ये सवाल था मार्गी का, जो कि बहुत ही लॉजिकल भी था, क्योंकि मैकेनिकल टीचर का एक फ़ायदा ये है कि वो बच्चे के हिसाब से, बच्चा डल है तो उसको हम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जैसे मार्गी से ज्योग्राफी नहीं हो रही थी तो मार्गी के ज्योग्राफी सेक्टर को कम कर दिया, लेकिन मान लो आप लोगों से 10th की पढ़ाई ना हो, 9th की पढ़ाई ना हो, तो आप लोगों को 8th क्लास में थोड़ी डाल दिया जाएगा। तो मार्गी का एक बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल था कि मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, यानी हमें उसके हिसाब से ढालना पड़ता है किसी भी बच्चे को समझाने के लिए, एंड हर बच्चे को डिफरेंटली ही पढ़ाना चाहिए बिकॉज हर बच्चे की नीड डिफरेंट है। तो इसके लिए टॉमी ने बोला जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। उसने बोला देखो बात तो सेम है, टीचर हर बच्चे को ध्यान में रखकर ही पढ़ाता है, बस फ़र्क यह है कि उस समय का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड यहाँ पर ना टॉमी इरिटेट हो जाता है मार्गी के इतने सारे सवालों से, तो वो बोलता है कि लुक इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। उसने बोला कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पढ़ने में आ रहा, तो तुम छोड़ दो, तुम्हें मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी कि तुम्हें सुनना ही है या तुम्हें पढ़ना ही है, समझ जाओ, तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। तो मार्गी ने बोला कि मैंने बोला ऐसा कि मुझे नहीं पसंद, मैं पढ़ तो रही हूँ, बस मेरे सवाल है तो मैंने पूछ लिए। मार्गी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। उसके लिए वो स्कूल्स फनी थे बिकॉज उसने तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कभी की ही नहीं थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल। उतने में मार्गी और टॉमी जब किताब पढ़ रहे थे, आधी किताब उन लोगों ने पढ़ ली थी, उतने में मार्गी की मम्मा की आवाज़ आई, मार्गी स्कूल। तो स्कूल तो इनके टाइम पे थे नहीं, तो कौन सा स्कूल? मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। उसने बोला कि मम्मा अभी तो टाइम नहीं हुआ है। सेड मिसेस जोन्स, यानी ये मदर का नाम था। उन्होंने मार्गी की मम्मा ने बोला अभी आओ, and it is probably time for Tommy too। और उन्होंने बोला टॉमी को भी बोलो घर जाए, टॉमी को भी पढ़ने का टाइम हो रहा है। यानी इसकी मम्मा ने टॉमी को भी झाड़ दिया कि बेटा तू भी घर जा, मेरी बेटी को भी पढ़ने दे, क्योंकि इसकी मम्मी को लग रहा था कि क्या डिस्ट्रैक्शन है ये। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी को उस किताब के बारे में और जानना था, तो उसने पूछा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सेड नॉनचरेंटली। नॉनचरेंटली का मतलब होता है बच्चों शायद। उसने बड़े ठंडे दिल से कहा, यानी बड़े ही कैजुअली बोला कि हाँ यार देख लेंगे नॉर्मली, कि चल ठीक है देख लेंगे, तेरे को आना हो तो आ जाइयो। कोई ऐसा खास इंटरेस्ट दिखाकर उसने नहीं बोला था। ही वॉकड अवे व्हाइल व्हिस्टलिंग। और टॉमी ऐसे किताब को हाथ में रखते हुए यूं 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 करते हुए इस तरीके से फिसल बजाते हुए वहाँ से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज हम। पुस्तक को अपने बाजू के नीचे ठूस रखा था, टू कीप, ठीक है, उसको रख के भैया वहां से निकल गए, वहां से चले गए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी के पास बच्चे स्कूल की क्लासरूम नहीं थी, एक स्कूल रूम था, पर्सनल स्कूल रूम था। ये जो सबके पास होता नहीं, सबके पास अपने अपने घरों में होता है, तो उसके पास भी अपना एक स्कूल रूम था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के जस्ट साइड वाला कमरा था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। एंड जो मैकेनिकल टीचर क्लास में लगे हुए थे वो वहाँ पर थे, मतलब आप ये मान लो कि कंप्यूटर स्क्रीन थी और वो इसका वेट कर रहे हैं। एंड मार्गी जाकर बैठ गई। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडेज। यानी ये मार्गी की हॉलीडेज होती थी, मार्गी को 2 दिन की छुट्टी मिलती थी पढ़ाई से, सैटरडेज एंड संडेज। एंड जैसे हमारे स्कूल का एक टाइम होता है सुबह 7:30 से 2, वैसे ही इनकी मैकेनिकल टीचर का टाइम होता था, जो अपने टाइम पे ऑन हो जाती थी और अपने टाइम पे बंद हो जाती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और मार्गी की मम्मी का कहना था कि बच्चे जैसे भी हों, आज के हों या पास्ट के हों, बच्चे अगर रेगुलर आवर्स में पढ़ रहे हैं, जितना टाइम उन्हें पढ़ने को देना है, अगर वो उतना टाइम लगा रहे हैं, तो ही उनकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। The screen was lit up and said, "Today's arithmetic lesson is an addition of proper fractions." अब वो पर्दा प्रकाशित हो जाता है, उस पर एकदम से स्क्रीन पे कोई टीचर आती है। टीचर तो क्या, वो एक रोबोट आता है और बोलता है कि आज का अरिथमेटिक लेसन, यानी आज के हिसाब का जो पार्ट है, इज़ एन एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी उसे विभाजित अंगों को जोड़ने का है, 1/2 1/3। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। और क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दिया गया कि अपना कल का होमवर्क दो
और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये इमेज के अंदर कैसे मार्गी यहाँ बैठी हुई है और मार्गी के सामने कंप्यूटर लगा हुआ है और वही उसकी मैकेनिकल टीचर है। और मैकेनिकल टीचर ने बोला कि पहले कल का होमवर्क अपने स्लॉट में डालो, फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और मार्गी को यही चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मार्गी डिड सो विद अ साई, उसने बड़े ही भारी मन से ऐसा किया कि चल ठीक है यार कर देती हूँ। काफ़ी सैडली उसने अपना होमवर्क जो था वो डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग ऑफ द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब उन समय को याद कर रही थी क्योंकि किताब पढ़ के उसके मन के वो दुख दर्द एकदम ऐसे उजागर हो गए थे। एंड वो उसी टाइम के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे हुआ करते थे और वो पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम। कैसा होता है, सुबह सुबह सारे लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं एंड सब लोग साथ में स्कूल जाएंगे, बातें करते हुए जाएंगे, गॉसिप करते हुए जाएंगे, लंच ब्रेक में एक दूसरे का लंच खाएंगे। तो यही सब चीज़ें उनके साथ होती थी कि सारे नेबरहुड के बच्चे आ रहे हैं, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, साथ में क्लासरूम में बैठ रहे हैं, सबके साथ घर जा रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे बातें कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी एक सोशल लाइफ हुआ करती थी। हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक सोशल इंटरेक्शन थी इन बच्चों के अंदर, यानी एक वो सोसाइटी के अंदर जो मेल होता है ना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, उनसे अपने मन के थॉट्स को आगे रखना, अपने मन की व्यथा को बताना। तो बच्चे यही सब करते थे। अब टॉमी और मार्गी के टाइम पे ये सब नहीं था। हर बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता था, अपने घर में पढ़ता था एंड उनकी ज़िंदगी उसी तरीके से सेट हो गई थी। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. अब सब बच्चे सेम ही चीज़ सीखते थे। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अरे यार बता दियो ना यार, तो दोस्त ही बता देता था। लेकिन मैकेनिकल टीचर में एक प्रॉब्लम यह है कि हर बच्चा अलग अलग चीज़ पढ़ रहा है, किसी भी बच्चे की पढ़ाई सेम नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चे अपने डाउट्स, होमवर्क्स कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाते थे। और मार्गी को ये चीज़ें बड़ी बुरी लगती थी। ऑल द टीचर्स वर पीपल, जितने भी लोग थे, सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान थे। तो एक टीचर होना, एक गाइड होना, वो भी इंसान के फॉर्म में, मार्गी को लगता था कि यार ये कैसी बात है। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4। तो मैकेनिकल टीचर अपना पढ़ा रही है लेकिन मार्गी अपनी और ही किसी ख्याली दुनिया में थी। मार्गी was thinking about how much kids loved it in the old days, and वो उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही थी जो उन चीज़ों को बहुत पसंद करते थे, उन ओल्ड दिनों को जब एक्चुअल स्कूल हुआ करता था। एंड शी was thinking about the fun they had, और वो बहुत सोच में थी कि यार वो लोग कैसे मज़े करते होंगे या उनकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया होगी कि टीचर है, दोस्त है, सब कुछ है। लेकिन मार्गी की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और किसी को कोई भी डाउट जो है वो यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ स्टोरी सबको समझ में आई होगी। मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो डाउट ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं उस डाउट का निवारण आप लोगों के लिए कर सकूँ। अब बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आइए एक बार उन क्वेश्चंस को भी जान लेते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मार्गी? आप लोगों को बच्चों अपना स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और आप लोग अपना स्क्रीन टाइम पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। सवाल है हाउ ओल्ड वॉज मार्गी। तो बच्चों मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मार्गी 11 साल की है, यानी जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है अपने आंसर के लिए उन सबका आंसर ठीक है। तो अगर मार्गी 11 ईयर्स की है बच्चों, तो टॉमी कितने साल का था? टॉमी जो था बच्चों वो था 13 साल का, 13 ईयर्स। ये स्टोरी कब की सेट है? ये 2157 में ये स्टोरी सेट है, ये और 2157। अगला क्वेश्चन, वाई हैड द इंस्पेक्टर्स टूल्स एंड वायर्स विद हिम? जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे उनके पास ये टूल्स एंड वायर्स क्यों थी? ऑप्शन है, ही वॉज टू सेट मार्गी राइट, ही वॉज टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, ही वॉज टू चेक मार्गीज मदर, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसका आंसर देख लिया था। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर को ठीक करना था। एंड यहाँ पर ये जो मैकेनिकल टीचर है बच्चों, मैकेनिकल टीचर क्या है? मैकेनिकल टीचर एक मशीन है, या सिंपल टर्म्स में बच्चों हम इसे एक रोबोट कह सकते हैं, वो एक रोबोट है। और जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, ये जो आदमी है काउंटी इंस्पेक्टर नाम के बच्चों, ये कौन है? ये एक मैकेनिक है।
ठीक है, ये एक मैकेनिक है, तो एक मैकेनिक के पास है पाना, टूल्स एंड वायर्स, तारें तो होंगी ही ना किसी भी रोबोट को या किसी भी मशीन को ठीक करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाउ डिड मार्गी फील अबाउट द स्कूल? शी लव्ड इट, शी हेटेड इट, शी एंजॉयड इट या शी हैड मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। अपने स्कूल के बारे में, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मार्गी का क्या ख्याल था अपने स्कूल के बारे में। शी लव्ड इट, शी हेटेड इट, शी एंजॉयड इट एंड शी हैड अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इट। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लिया होगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों इज ऑप्शन नंबर बी। उसे अपना स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो ज्योग्राफी सेक्टर में बहुत ज़्यादा खराब कर रही थी, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी ज्योग्राफी सेक्टर की वो बहुत ज़्यादा खराब थी। What had Margie's friend Tommy found? जो टॉमी था उसे क्या मिला था? कूल गिज्मो, रियल बुक, एन ओल्ड कंप्यूटर या अ रोबोट। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टॉमी को क्या मिला था। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि टॉमी को क्या मिला था। Why were Margie and Tommy discussing about school? Margie and Tommy स्कूल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे थे? They were given a topic for the essay competition? जी नहीं, उनके स्कूल में ऐसे competition तो था ही नहीं। They had found an old book which was about school. They were curious to know how old school were या they were inquisitive by nature. Inquisitive का मतलब होता है उत्सुक, जिनको चीज़ें जानने की उत्सुकता होती है। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ये है, क्योंकि उन लोगों को एक बुक मिली थी ओल्ड स्कूल के बारे में, तो इसीलिए वो उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे थे। तो बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, सोच लो, ऑप्शन बी या सी। वाई वर मार्गी एंड टॉमी डिस्कसिंग अबाउट स्कूल? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि पहले के स्कूल्स किस तरीके के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बेटर होगा, बी नहीं। मार्गीज मदर शेकन हर हेड सॉरोफुली। जब मार्गी की मम्मा ने अपना सर हिलाया था, वो क्यों हिलाया था? क्योंकि मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक? टॉमी को किताब कहाँ मिली थी? इन द एटिक, इन द स्कूल, इन द शॉप या इन अ लाइब्रेरी? सो द करेक्ट आंसर बच्चों हमें पता है कि एटिक में मिली थी। एटिक जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बाहर के घरों में जो स्टोर रूम होता है, अगर उनका घर कुछ इस तरीके का है तो इन घरों में ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग एटिक कहते हैं। एटिक, और इसका दूसरा वर्ड है स्टोर रूम, और हिंदी में इसको हम लोग परछत्ती बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके घर में क्या बोलते हैं। हाउ ओल्ड वॉज टॉमी? ये भी सवाल बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। आप लोगों को ये भी सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हु टोल्ड मार्गी अबाउट द रियल बुक्स? मार्गी को रियल किताबों के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले किसने बताया था? बताने की बात हो रही है, दिखाने की बात नहीं हो रही है बच्चों। तो जो उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था कि जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उस टाइम पे किताबें हुआ करती थी, यानी हर ग्रैंडफादर ने उन्हें किताबों के बारे में सबसे पहले बताया था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के दिन का लास्ट सवाल बच्चों, मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डैश। मार्गी की मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? टू टीच मार्गी, टू गिव हर गुड मार्क्स, टू टेक हर टू द स्कूल या सेट द मैकेनिकल टीचर राइट। तो ये चीज़ बच्चों हम लोग पहले इस तरीके का एक सवाल करते आए हैं, वो इसीलिए आए थे ताकि मैकेनिकल टीचर को ठीक तरीके से यूज़ करने का बना दिया जाए। तो उन्होंने उसको कितने में सेट किया? उन्होंने उसको एवरेज 10 ईयर लेवल के ऊपर सेट कर दिया मार्गी के लिए। मार्गी थी 11 साल की, लेकिन उसको 10 ईयर पे क्यों सेट किया गया? ताकि मार्गी को समझने में, लर्न करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और वो आसानी से उस चीज़ को लर्न कर पाए, आसानी से उस चीज़ को पढ़ पाए। समझ में आया बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सब लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। बस मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को इसकी डीपीपी करने हैं, इसके होमवर्क करने हैं, और एक सवाल बच्चों मैं आप लोगों को देकर जा रही हूँ, उसके आंसर को भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देकर जाएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस, और इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है? व्हाट इज़ द डिफरेंस
बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल। एक सवाल और, हाउ आर मार्गी एंड टॉमी डिफरेंट। मार्गी और टॉमी अलग अलग कैसे थे, उनका व्यवहार अलग अलग कैसा था, आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन बच्चों मुझे कहाँ पे बताने हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, अपने आंसर्स मुझे देने हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक स्टोरी सबको समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है बच्चों तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के डाउट्स को ऑन दी स्पॉट क्लियर कर दिया जाए। ओ माय गॉड, मेरी डाउट हाँ ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। थैंक यू बच्चों आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे बच्चों अगले हफ्ते एक और क्लास के साथ और कुछ नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।